ओम परमात्मने नमः। संसार में महत्वपूर्ण बातें, कुछ सार बातें हैं, इसे समझ लेना जरूरी है। जीवन एक हमारे सुनिश्चित विवेक के ऊपर टिकी हुई है। जो विवेक चेतना है वह हमारा कुंजी है। अगर हमारी कुंजी सही है, हमारा विवेक सही है, तो हम हर जगह जीत पाएंगे। इंसान आज भिखारी हो गया है, इतनी बड़ी भिखारी हो गया है कि इंसान भीख भीख मांग रहा है, उसकी संतुष्टि नहीं हो रही है। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ। इस मानव जीवन के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिससे आज मानव जीवन हमारे अस्त व्यस्त हो रही है और पूरे सृष्टि में इतना पतन का कारण बन गया है। पूरी सृष्टि डूबी जा रही है। धर्म और पाखंड फैल चुके हैं। अनंत मत मतांतर फैलने के चलते भ्रांतियां पैदा हो गई। इसलिए एक छोटी सी कहानी है ऐसे कि एक भिखारी था, किसी राजा के पास गया। राजा से कहा, एक हाथ में कमंडल लिए हुए था। राजा से कहा कि राजा साहब, मुझे भिक्षा चाहिए। भिखारी को देखकर राजा ने कहा, ठीक है। मंत्री से आदेश किया, भाई लाकर इनके कमंडल को भर दो। तो मंत्री ने झट ला करके और मंगा करके इसमें जो है खाने पीने वाली वस्तु डलवाया, कमंडल नहीं भरा। फिर और वस्तु ला करके डलवाया, फिर भी नहीं भरा। ऐसे बहुत सारे अपने राजमहल के वस्तुओं, है ना, अच्छे से अच्छे पदार्थ सब कुछ डालते गए, फिर भी नहीं भरा। कमंडल खाली का खाली ही रहा। राजा आश्चर्य में पड़ गए, करे अरे भिखारी, तुम्हारे कैसा कमंडल है भाई, भरता नहीं? इसमें कोई लग रहा है कोई जादू है। भिखारी कहा, नहीं। फिर उसने कमंडल में मंदिरों का जितना राजकोष में चीजें पड़ी है, हीरा जवाहरात सोना चांदी जो कुछ है भर दो। हीरा जवाहरात सोना चांदी रुपया पैसा लाकर भरने लगे, फिर भी नहीं भरा। थक गए लोग, राजकोष खाली हो गया, कुछ भी नहीं रहा। राजा का एकदम अहंकार चूर चूर होने लगा कि भाई ये कैसा कमंडल है जो भरता नहीं। वास्तव में तो राजा ने हाथ डालकर उस कमंडल में देखा तो एक खोपड़ी थी आदमी की। उस खोपड़ी को निकाला और कहा कि वास्तविक चीज है, ये खोपड़ी में ही कोई जादू है, इसीलिए ये जो है कमंडल नहीं भर रहा है। वास्तव में ये शक्ति है। उस भिखारी को हाथ जोड़ करके विदा कर दिया, जाओ ठीक है भाई, हम सब मतलब निराश हो गए तुमसे, हम नहीं भर सकते और क्षमा मांगते हैं तुझसे। कहने का अर्थ यह है कि कमंडल क्या है? इंसान की खोपड़ी है। इंसान की खोपड़ी जीवन में कभी नहीं भरती, न भरने वाली है, न कोई भर सकता है। इंसान जब तक से होश होता है, जन्म से मृत्यु तक, एक से एक इच्छाएं, आवश्यकताएं, चाहनाएं, कामनाएं, वासनाएं भरी पड़ी हैं। और फिर भी ये
इच्छाओं के चलते खाली की खाली ही रहता है, मरते दम तक यह नहीं भरता। ये इंसान की जीती हुई खोपड़ी है, जीते हुए इंसान का ये भिखारीपन है। जो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर, जिसके जिसके मन की इच्छाएं नहीं मरी, जिसकी मन चाहनाएं नहीं मरी, जिनके संसार में कामनाएं पूरी नहीं हुई, वो संसार में इंसान है ही ना। वो तो एक दुखी, दरिद्र, अभागा इंसान है। वो तो शैतान है, इंसान तो है ही ना। इसीलिए आज इतना ही। इसी बात पर मैंने थोड़े से माध्यम से मैं इसलिए कहा कि संसार में मानव को कैसे जीना चाहिए। आज हम देख रहे हैं संतों के ऊपर ये बात आ गई। हम संतों में, महात्माओं में देखती हूँ भागा दौड़ी लगी हुई है, पैसे, धन, पद, प्रतिष्ठा बटोरने में लगे हुए हैं, फिर भी इच्छा नहीं रुकती, मन नहीं रुकता और मन नहीं भरता। तो ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए संतों से आग्रह है, महात्माओं से आग्रह है कि भाई मन को रोके, मन को संतोष रूपी खजाने से भरें। संसार के खजाने से मन नहीं भर सकता है। इंसान का खोपड़ी जो है, बुद्धि है, जिसमें मन बैठा हुआ है, वो कभी नहीं भरता है। बस इसी बात को मैं विराम देता हूँ। शांति शांति।